हर युग में एक ऐसे जीव का आगमन होता है जो दुनिया में संतुलन बनाने का काम करता है, और मॉन्स्टर वर्स के लिए वो नाम है गॉडजिला, एक प्री हिस्ट्रिक टाइटन जो न्यूक्लियर समुद्र के अंधेरों से उठता है और जिसका एक एटॉमिक ब्रीथ पूरी शहर को राख में बदल सकता है। उसकी गरज हवाओं को चीर देती है। उसकी ताकत के सामने बड़े से बड़े टाइटन घुटने टेक देते हैं, क्योंकि ये है किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। लेकिन हर राजा के सामने एक प्रलय का दरवाजा भी होता है, और उस दरवाजे से निकलता है एक शैतानी पहरेदार, एक ऐसा नाइटमेयर जो सिर्फ तबाही और मौत को ही पहचानता है। उसका वजूद ही सर्वनाश के निशान है, और वो वॉचमैन ऑफ डूम है। ऐसे में क्या हो अगर ये अलग अलग दुनिया के दो दानव आपस में टकरा जाएं? किसकी होगी जीत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेजेंडरी पिक्चर्स ने साल 2024 में गॉडजिला को मॉन्स्टर वर्स में इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये वर्जन मॉन्स्टर वर्स का सबसे आइकॉनिक तथा पावरफुल कैरेक्टर्स बना। अब लोग इसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धरती पर सबसे एंशिएंट, सबसे विशाल और सबसे डोमिनेंट एपेक्स प्रेडेटर है। लेजेंडरी गॉडजिला सिर्फ एक जायंट लिजर्ड नहीं, बल्कि नेचर का बैलेंस मेंटेन करने वाला टाइटन है। बात करें इसकी ओरिजिन की, तो गॉडजिला एक प्री हिस्ट्रिक अल्फा प्रेडेटर टाइटन है जो करोड़ों सालों पहले से धरती पर मौजूद था। इसकी स्पीसीज उस समय भी सरवाइव कर रही थी जब धरती पर रेडिएशन का लेवल काफी ज्यादा था। गॉडजिला और उसके जैसे टाइटन्स जैसे कि म्यूटो, कॉन्ग आदि को न्यूक्लियर एनर्जी से स्ट्रेंथ मिलती है। अब माना जाता है कि इंसानों ने साल 1954 में पैसिफिक ओशियन में न्यूक्लियर टेस्टिंग से गॉडजिला को जगाया, पर मॉन्स्टर वर्स की टाइमलाइन में गॉडजिला के जागने की असल वजह ये थी क्योंकि जब म्यूटोज दुनिया में तबाही मचा रहे थे, तब धरती पर संतुलन बनाने के लिए गॉडजिला को जागना पड़ता है। बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी पहली एबिलिटी है इसका कोलोसल साइज तथा स्ट्रेंथ। गॉडजिला आकार में 120 मीटर ऊंचा तथा पूंछ सहित 177 मीटर लंबा है, यानी आप इसकी तुलना एक 40 मंजिले वाले इमारत से कर सकते हैं। वजन में ये प्राणी करीब 1,00,000 टन भारी है। ऐसे में इसके पैरों तले जो चीज आ गई उसका विलुप्त होना तय है। अब आकार और स्ट्रेंथ के अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी कमाल की होती है, क्योंकि इसका शरीर बायो न्यूक्लियर आर्मर जैसा होता है। इसी वजह से ये डायरेक्ट मिसाइल फायर, यहाँ तक कि परमाणु धमाकों को भी झेल सकता है। इसने किंग गिदोरा, म्यूटो, मेका गॉडजिला, कॉन्ग, रोडान तथा शिमू के अटैक्स को भी सरवाइव किया है। गॉडजिला एम्फीबियस नेचर का प्राणी है, इसलिए जमीन और पानी दोनों जगह सरवाइव करने के साथ साथ जंग भी लड़ सकता है, और पानी में इसकी गति तो सुपरसोनिक स्पीड की होती है। अब गॉडजिला के सिग्नेचर अटैक्स के बारे में बात करें तो सभी जानते हैं कि इसका सिग्नेचर अटैक है एटॉमिक ब्रीथ, जो कई किलोमीटर तक जाकर दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। इसकी यह बीम इतनी घातक होती है कि इसके संपर्क से कंक्रीट की बनी दीवारें भी पिघल जाती है। पर इसकी असल पावरफुल अटैक का नाम है न्यूक्लियर पल्स, जो इतनी विनाशकारी होती है कि इस हमले को किंग गिदोरा भी सरवाइव न कर सका। ऊपर से गॉडजिला की कमाल की हीलिंग फैक्टर्स तो इसे एक जीता जागता मौत की मशीन बनाती है। इसकी इंटेलिजेंस तथा कॉम्बैट स्किल्स का भी कोई जवाब नहीं। बात करें गॉडजिला के कुछ फीट्स की, तो साल 2014 में आई गॉडजिला में इस मॉन्स्टर ने मेल तथा फीमेल म्यूटो को खत्म किया। साल 2019 में किंग गिदोरा को हराकर दुनिया पर अपना राज स्थापित किया। साल 2021 में इसने कॉन्ग तथा मेका गॉडजिला को भी ओवरपावर किया, और साल 2024 में इसने शिमू का भी डटकर सामना किया। वहीं अब बात करें वॉचमैन ऑफ डूम की। बूम के स्किबिडी टॉयलेट के एपिसोड 77 में टाइटन टीवी मैन 2.0 एस्ट्रो टॉयलेट से एक घमासान युद्ध में उलझा हुआ था, पर बावजूद अपने इमेंस पावर और न्यू एबिलिटीज जैसे कि जगरनॉट का शॉक वेब कैनन की एबिलिटी के पश्चात भी उसे कई इंजरीज को झेलना पड़ता है, और इस लड़ाई में टाइटन टीवी मैन की मैन टेलीविजन स्क्रीन भी टूट जाती है, शोल्डर और बेल्ट टीवी भी नष्ट हो जाते हैं, पर किसी तरह वो खुद को बचाते हुए अपने बेस पर पहुंचता है, और वो साइंटिस्ट टीवी मैन को कुछ सैंपल देने वाला होता है कि तभी उसे ट्रैक करते हुए वहाँ एस्ट्रो यूएफओ पहुंच जाता है, और एक पोर्टल के जरिए वहाँ एस्ट्रो डचेस भी पहुंच जाती है। टाइटन टीवी मैन पहले से ही इतना घायल हो चुका था कि वो लड़ना तो दूर खुद बचकर भाग भी नहीं सकता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए एस्ट्रो डचेस अपने टेंटिकल से टीवी मैन को पकड़कर अपने साथ पोर्टल के अंदर ले जाती है, जहां पर एक कैरियर एस्ट्रो टॉयलेट टाइटन टीवी मैन के कोर में एक ऑरेंज रंग वाला कोर पेनेट्रेटर डिप्लॉय कर देता है,
जिस वजह से टाइटन टीवी मैन की पर्पल रंग वाली एनर्जी बदलकर ऑरेंज रंग की हो जाती है और टाइटन टीवी मैन अब पूरी तरह से करप्ट हो जाता है। अब वो टीवी मैन एस्ट्रो की टीम में आ चुका था और इसका नाम ओवरसियर एस्ट्रो टॉयलेट टीवी मैन से बदलकर वॉचमैन ऑफ डूम रख देता है। वॉचमैन ऑफ डूम अब पहले से काफी अलग दिख रहा था क्योंकि एस्ट्रोज ने इसके शरीर के साथ कुछ मॉडिफिकेशन भी करी थी। जैसे कि एपिसोड 79 में टाइटन टीवी मैन के बाएं हाथ के जगह एक काफी बड़ा और भारी प्लाज्मा कैनन लग चुके हैं। साथ ही बाएं भुजा में एक बड़ा प्लाज्मा शील्ड प्रोजेक्टर भी लग चुका है जो इसे कई अटैक से बचाने का काम करता है। इसके दाहिने हाथ में नारंगी रंग की चमकती हुई डूम ब्लेड आ चुकी है। शोल्डर बैग्स पर 6 होमिंग क्लोज लग चुके हैं। एक प्रोपल्शन रिंग इसके पीठ पर लग चुकी है जिस वजह से ये काफी दूरी तक उड़ सकता है। इसके अलावे इसके टीवी हेड्स पर स्पाइक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस और प्लाज्मा वायर इसके गले और दाहिने भुजा पर लग चुका है। ये अब कोई प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक डिस्ट्रॉयर बन चुका है। बात करें वॉचमैन ऑफ डूम के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की तो इसके पास है डूम कैनन। इसके बाएं हाथ की जगह एक अत्यंत शक्तिशाली तोप लग गई है जिसके पास इम्पैक्टर एस्ट्रो टॉयलेट के प्लाज्मा कैनन जैसे ही एबिलिटीज है, पर यह डूम कैनन और भी अधिक घातक और विध्वंसक है क्योंकि इससे निकलने वाली प्रोजेक्टाइल्स बड़े पैमाने पर विनाशकारी शॉकवेव उत्पन्न करती है। इसके दाहिने हाथ पर एक डूम ब्लेड लग चुकी है जो नारंगी रंग की चमचमाती बड़ी सी तलवार है और ये इतनी घातक है कि इससे डूम ने एक ही ब्लो में साइंटिस्ट किबिली टॉयलेट को नष्ट कर दिया था। इसके कंधों के पीछे 6 होमिंग क्लोज लगे हैं जो डूम के कंधों से अलग होकर टारगेट को बड़ी तेजी से हिट करते हैं जिससे टारगेट पल भर में ही नष्ट हो जाता है। वॉचमैन ऑफ डूम अपने कोर से ऑरेंज प्लाज्मा को शॉर्ट फायर कर सकता है जो छोटे मोटे दुश्मनों को तो पल भर में चिथड़े उड़ा दे। इसकी कोर पेनिट्रेटर इसके चेस्ट पार्ट की रक्षा हर हमलों से करती है। साथ ही इसके पास एक शील्ड प्रोजेक्टर भी है जो कि एक ऑरेंज प्लाज्मा शील्ड है तथा ये इसे किसी भी प्रोजेक्टाइल्स चाहे वो खुद की ही शॉकवेव कैनन ही क्यों ना हो से इसकी रक्षा करता है। इसके अलावे ये काला धुआं छोड़ते हुए कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और प्रोपल्सन रिंग की सहायता से अब तो ये काफी दूरी तक उड़ भी सकता है। यानी दोनों की तुलना कर फाइनल कंक्लूजन पर आए तो ये बैटल काफी क्लोज हो सकती है, लेकिन गॉडजिला के पास कुछ डिसाइसिव एडवांटेजेस हैं जैसे कि इसका ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेशन। गॉडजिला वॉचमैन के एनर्जी बेस्ड अटैक्स को झेल सकता है और खुद को रिकवर कर सकता है, पर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ में इतना ज्यादा हीट होता है कि शायद वॉचमैन ऑफ डूम के मैकेनिकल बॉडी पार्ट्स जलकर राख हो जाएं। यहाँ तक कि गॉडजिला का वजन ही इतना अधिक है कि शायद वॉचमैन ऑफ डूम इसका भार भी ना झेल सके। इसलिए आज के इस बैटल का विनर बेशक गॉडजिला होगा। खैर आपकी राय इस पर अलग हो सकती है जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।